नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने पटवारी भर्ती सीरीज शुरू की थी, जिसकी आज है क्लास नंबर 34। आज का टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल जिनको कहा जाता है, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और हमेशा की तरह आप सभी को पता है कि इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बिना समय बर्बाद किए हुए सीधा बढ़ेंगे टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतीकों के बारे में। पहले हम आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाएंगे, फोटो के माध्यम से दिखाएंगे कि क्या क्या हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारा तिरंगा। आगे हम बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ से लिया हुआ, ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। ये चिन्ह क्या है? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है? चक्कर बना हुआ है। यहाँ पर कुछ पशु हैं, यहाँ पर कुछ शेर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल आराम से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आगे आता है जनगण मन। आप सभी को पता है इस चीज़ के बारे में। इसको राष्ट्रीय गान कहा जाता है। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको राष्ट्रीय गान कहा जाता है। ठीक है। आगे आता है राष्ट्रीय गीत, जिसको क्या कहा जाता है? वंदे मातरम कहा जाता है। ये रहा हमारा पूरा वंदे मातरम, बिल्कुल आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। राष्ट्रीय पशु ये रहा बाघ, ये देख सकते हैं आप इसको, ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। आगे बढ़ेंगे। आगे आता है राष्ट्रीय पक्षी, आता है मोर। ये रहा मोर, जो राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है राष्ट्रीय कैलेंडर, शक संबंध पर आधारित माना जाता है, उसको राष्ट्रीय कैलेंडर माना जाता है, जो कि चैत्र से शुरू होता है। सारी चर्चा करेंगे विस्तार से। आगे आता है हमारे पास मुद्रा चिन्ह, जिसको इस सिंबल से दर्शाया जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ ये चिन्ह आपको पहले पता थे। अगर नहीं पता थे तो आज पता लग चुके हैं। सब चिन्हों के बारे में बिल्कुल विस्तार से डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं राष्ट्रीय ध्वज, जो कि तिरंगा है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज की बात करें, आप सभी को पता है इसमें समान अनुपात में 3 हॉरिजॉन्टल क्षैतिज पट्टियां होती हैं। ऐसे आप देख सकते हैं, आप सभी ने ऊपर देखा था। और यहाँ पर क्या होता है? चक्कर होता है। तो ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल डार्क करूँगा और इसको मैं क्या करूँगा? स्टार मार्क भी करूँगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे की संभावना है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भारतीय तिरंगे में ध्वज में कितना है? 3:2 का है। आगे बढ़ेंगे। केसरिया रंग सबसे ऊपर होता है और ताकत और शौर्य का प्रतीक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। केसरिया रंग देश की ताकत और शौर्य का प्रतीक है। बीच में आता है सफ़ेद रंग। सफ़ेद पट्टी किस चीज़ का प्रतीक है? धर्म चक्र के साथ आती है। शांति और सत्य का प्रतीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मैं अगर हाईलाइट करने की बात करूँ, केसरिया रंग ताकत और शौर्य का, सफ़ेद पट्टी शांति और सत्य की, हरे रंग उसके नीचे आता है, जो कि देश में विकास, भूमि की पवित्रता और उर्वरता की प्रतीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी और आप एग्जाम में कभी गलती नहीं करेंगे। नीले रंग का चक्कर होता है। चिट्टे वाइट जो हमारे पास सफ़ेद पट्टी है, चिट्टा रंग जिसको बोला जाता है, उसमें 24 तीलियाँ हैं। ये आप लोग ध्यान देंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ, जो आपको मैंने ऊपर पिक्चर लगाई थी, यहाँ पर आप देखेंगे ये केसरिया रंग हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया? सफ़ेद रंग हो गया, ये ग्रीन रंग हो गया। इनकी बात की, लंबाई 3 गुना है, चौड़ाई 2 गुना है। ये आपको बात क्लियर कर दी। ये है अशोक चक्र बीच में, जिसमें 24 तीलियां हैं। इनकी बात हम अभी कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं अब आपको समझ आ रहा होगा। ये किस चीज़ का प्रतीक है? शौर्य का प्रतीक है। ये शांति का प्रतीक है और ये देश की उर्वरता का, भूमि का प्रतीक है। उम्मीद कर रहा हूँ अब आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला पॉइंट हम पढ़ने की कोशिश करें तो अगला पॉइंट हमारे पास क्या है? अशोक स्तंभ बीच में दिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? इसका प्रारूप सारनाथ में स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया है। तो कहाँ से? सारनाथ जगह है, वहाँ पर अशोक का स्तंभ था, वहाँ से लिया गया है। अशोक चक्र में नीला रंग धर्म, गति और निरंतर प्रगति का प्रतीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो नीला चक्र जो है वो धर्म, गति और निरंतर प्रगति का प्रतीक है। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप 22 जुलाई 1947 को दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रेड मार्क करेंगे, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है। और यहाँ पर आगे आता है क्या कि राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन, संरक्षण और नाम अनुचित प्रयोग का निवारण अधिनियम 1950 के अंतर्गत और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के अंतर्गत
उपबंधों द्वारा नियंत्रित होता है कि भारत के जो राष्ट्रीय झंडा है उसका यूज, प्रदर्शन, संरक्षण और नाम 1950 अधिनियम के अंतर्गत और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के अंतर्गत होता है। और भारतीय झंडा संहिता 2002, नेशनल फ्लैग कोड 2002 26 जनवरी 2002 से प्रभावी है, जिसके अंतर्गत झंडे को कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, विभिन्न विभिन्न चीज़ें बताई जाती हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड थी? राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे साझी की, एक एक बारीक जानकारी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको हिम रोजगार मित्र चैनल के माध्यम से ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी और आपको एग्जाम में फ़ायदेमंद होगी। अब बात आती है दोस्तों हमारे राष्ट्रीय गान की, जिसको जन गण मन के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया। मूल रूप से बंगला लैंग्वेज में, बंगला भाषा में लिखा गया था। ठीक है। राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी संस्करण में अपनाया गया। ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। सबसे पहली बात कि किसने लिखा ये पता लग गया, कब अपनाया गया ये पता लग गया, किस भाषा में अपनाया गया ये पता लग गया। और राष्ट्रगान के लिए समय कितना है? 52 सेकंड का, 52 सेकंड का समय है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ आ रहा होगा। और राष्ट्रगान के लिए सावधान मुद्रा में खड़ा होना आवश्यक है, सिवाय विशेष परिस्थितियों के। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों हमारे पास क्या आता है? राष्ट्रीय गीत आता है, जिसको क्या कहा जाता है? वंदे मातरम कहा जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। और यह किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है और संस्कृत में रचा गया है। ये आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी थी। सबसे पहले राष्ट्रीय गीत क्या है, किसके द्वारा है, किस में है। ठीक है। पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में यह गाया गया था। इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंगाली उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। ठीक है, एग्जामों में कई बार आया हुआ है, आनंद मठ में उपन्यास में लिखा हुआ था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको मैं कहीं ना कहीं स्टार मार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर होगी। गीत के प्रथम 2 छंदों को भारत की संविधान सभा द्वारा कब? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है, एग्जामों में क्या है पूछी जाती है भाई। 24 जनवरी 1950। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, तो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला हमारे पास आता है राष्ट्रीय प्रतीक, राजकीय प्रतीक जिसको कहा जाता है। भारत का राजचिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया है। ये आपको पहले भी ऊपर बता चुके हैं। ठीक है। मूल स्तंभ में शीर्ष में 4 सिंह हैं, 4 शेर हैं, एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। नीचे घंटी के आकार का पद्म के ऊपर एक चित्रवल्लरी, जिसमें एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा, एक सांड और एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं और बीच में एक चक्कर बने हुए हैं। देवनागरी में एक आदर्श वाक्य लिखा हुआ, सत्यमेव जयते। ठीक है। और यह वाक्य कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है कि भारत के राजकीय चिन्ह में, राजकीय प्रतीक में जो सत्यमेव जयते है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन कौन से पशु इस चिन्ह के ऊपर कलाकारी किए गए हैं? तो ये आप ध्यान रखेंगे, हाथी है, घोड़ा है, सांड है, सिंह है और 4 सिंह हैं। ये आप लोग ध्यान देंगे। अगर मैं आपको एक बार दोबारा राष्ट्रीय प्रतीक दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर जब आप देखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आपको कहीं ना कहीं 3 ही सिंह दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि एक इसकी बैक साइड है जिसका मुंह दूसरी तरफ है, तो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पर सिर्फ 3 दिखाई दे रहे हैं। तो ये आप लोग ध्यान देंगे। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये चक्कर है बीच में, ये सांड है, ये घोड़ा है और बाकी दोनों दूसरी तरफ जो है वो बैठे हुए हैं। ये आप लोग ध्यान देंगे। उम्मीद कर रहा हूँ अब आपको चीज़ें पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से क्लियर हो चुकी होंगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है? राष्ट्रीय पक्षी की अगर हम बात करें तो वो क्या है? वो मोर है, जिसको पावो क्रिस्टेटस भी कहा जाता है। पावो क्रिस्टेटस भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है भारतीय मोर, और मोर को 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हिम रोजगार मित्र चैनल के माध्यम से ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचाई जा रही है। अब देखते हैं आगे
राष्ट्रीय पशु किसको कहा जाता है? बाघ, जिसको पैंथेरा टाइग्रिस कहा जाता है, राष्ट्रीय पशु है। बाघ भारत की जैविक विविधता और पारिस्थितिक संतुलन का प्रतीक है। और बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ेंगे राष्ट्रीय कैलेंडर की तरफ। राष्ट्रीय कैलेंडर शंख संवत पर आधारित है, ये आपको पहले बताया हुआ है, शंख संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना चैत्र होता है। एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना, पहला मंथ क्या होता है? चैत्र होता है। ठीक है, 365 दिनों का एक सामान्य वर्ष होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया था। 22 मार्च 1957 से, ध्यान रखेंगे। प्रथम चैत्र सामान्यतः 22 मार्च को और लीप वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है, ये भी आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसीलिए हिंदू नंबर्स कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अब आता है मुद्रा चिन्ह। जो हमारे मुद्रा है, रुपया है, उसका चिन्ह क्या है? आजकल ये कर दिया गया है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 15 जुलाई 2010 को, ये ध्यान रखेंगे। यह प्रतीक देवनागरी में र और रोमन का आर का मिश्रण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और यह प्रतीक किसके द्वारा संकलित किया गया था? उदय कुमार के द्वारा संकलित किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच यहाँ पर रख दिया गया है। दोस्तों, ये सारी जानकारी थी आपके पास किससे रिलेटेड? हमारे पास राष्ट्रीय प्रतीकों से रिलेटेड। और उम्मीद कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के विभिन्न एग्जामों में, भारतवर्ष के विभिन्न एग्जामों में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इनमें से कोई ना कोई। तो और आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण साबित लगी हो, आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम में वीडियो के, तो आप इस वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हर एक लेक्चर की PDF बिल्कुल आसानी से उपलब्ध होती है और आप हमारी टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए धन्यवाद। जल्द मिलेंगे नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।